ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी हैज विंग्स, ये वाला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आई एम भरत साहनी। आई एम गोइंग टू टेल यू आइडेंटिफिकेशन, रूल्स एंड यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। पास्ट है तो था, थी, थे ही आएगा। इसमें दूसरा आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जब परफेक्ट है यानी कि पूर्ण है तो काम पूरा होने को बताता है। जैसे मैं पढ़ा चुका था अगर करेंगे तो ही पास्ट होगा। मैं पढ़ा चुका था यानी कि मेरा काम परफेक्ट हो गया था, ख़त्म हो गया था। वह घर जा चुका था यानी कि घर चला गया था, अब कोई कमी नहीं थी, तो ये भी परफेक्ट है। लेकिन जब था, थी, थे रहेगा तो पास्ट परफेक्ट रहेगा। बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सुन एज, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। रूल क्या है इसका? जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD, हैड का प्रयोग होगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमें मेन चीज़ ये समझना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है इसी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सारे वर्ब्स के फॉर्म लगाए जाते हैं। अगर ये हमें याद हो जाए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है तो 100% हमें कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, वह अपना काम पूरा कर चुका था, या वह अपना काम कर लिया था, तो इसका मतलब उसने काम पूरा कर लिया। कब? पास्ट में ही, तो ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। 2 चीज़ें हमेशा याद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ लगने वाला वर्ब का फॉर्म। कौन अपना काम पूरा कर लिया था तो पता चला वह, तो ही हो गया। अब चूंकि ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे है, तो यहाँ हैड का प्रयोग होगा। और जैसे ही हैड का प्रयोग होगा इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पूरा करना। पूरा करना मतलब होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का मतलब हो जाता है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड लगा हुआ है। तो ही हैड कंप्लीटेड। ये रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब में ईडी लगा करके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ही हैड कंप्लीटेड, अपना काम, ही के अकॉर्डिंग हीज हो जाएगा हीज वर्क। ठीक है, वे सब किताब पढ़ लिए थे। यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन किताब पढ़ लिए थे, कौन किताब पढ़ चुके थे, तो पता चला वे, तो हो जाएगा दे। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब जैसे ही हैड का प्रयोग होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। पढ़ना यानी कि रीड, और रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, यानी कि रीड, रेड, रेड। दे हैड रीड, किताब पढ़ चुके थे यानी कि द बुक। मैं होली तक आ गया था, मतलब जब होली आई थी उसके पहले ही मैं आ गया था यानी कि आ चुका था घर पर, तो पास्ट परफेक्ट है। कौन होली तक आ गया था? मैं यानी कि आई। गया था, आ गया था, आना, तो हैड लगेगा और हैड के साथ कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम। अब होली तक, तो तक का यहाँ जो होगा ड्यूरिंग लगेगा, ड्यूरिंग होली। नेक्स्ट, मैंने उसे नहीं देखा था। देखिए इस सेंटेंस में मैंने उसे नहीं देखा था, न या था, ई थी, ये थे आ रहा है, न चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है। फिर भी ये काम परफेक्शन की ओर बता रहा है, काम परफेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने उसे नहीं देखा था, पहले की बात है, आज से पहले की बात है, मैंने उसे नहीं देखा था, तो यानी कि नहीं देखा था, उस समय काम कंप्लीट हो गया था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन नहीं देखा था, तो मैंने यानी कि आई।
अब इसके तुरंत बाद हैड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, और नहीं भी है तो हैड नॉट हो जाएगा, और देखना लुक हो जाएगा तो लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड। आई हैड नॉट लुक्ड, और उसे का हो जाएगा हिम। क्या राधिका पढ़ चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट है। और क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे। कभी भी जब वाक्य में सबसे पहले क्या होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब मिलता है हमें हैड। अब हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट राधिका। अब पढ़ना का मतलब रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। हैड राधिका रीड, क्या राधिका पढ़ चुकी थी। क्या राहुल अपने घर जा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट है। क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी हम कभी भी व्हाट नहीं लगाएंगे। कब, जब वाक्य में सबसे पहले होता है तब। तो क्या की अंग्रेजी हम हैड लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हम सबसे पहले हैड लिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सबसे खास बात है। इसमें सभी के साथ हैड लगेगा ही लगेगा। हैड राहुल, अब जैसे ही हैड लग गया तो ये हैड दो वर्ड का मीनिंग हो गया, एक क्या का भी हो गया और एक चुका था, चुकी थी, चुका था का भी हो गया। तो हैड राहुल अब जा चुका था यानी कि गॉन, क्योंकि गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अपने घर यानी कि हीज हाउस, हीज हाउस। नेक्स्ट है सरिता विद्यालय क्यों नहीं गई थी। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब जब बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी बिना सोचे समझे आप सबसे पहले लिख लीजिए। और जैसे ही इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे वाई, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब आपको मिल रहा है हैड क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। इसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट यानी कि सरिता, वाई हैड सरिता अब गई थी यानी कि गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। वह कहाँ गया था, कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, वेयर। और जैसे ही इंट्रोगेटिव वर्ड आप लगाएंगे तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए यानी कि हैड। आपसे पूछा जाए हैड क्यों लगा रहे हैं तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कोई पूछे कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आप कहेंगे वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वेयर हैड ही गॉन, वह कब मेरे घर आया, कब यानी कि व्हेन, व्हेन हैड ही। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब सटा रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। आना यानी कि कम, केम, कम ही होता है। और मेरे घर टू माई हाउस, टू माई हाउस। ध्यान दीजिए सेंटेंस कभी भी एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जाता है। जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर ये पूछा जाता है, और ख़ास करके जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये कंडीशनल सेंटेंस ही है क्योंकि कंडीशन वो होता है कि जब शर्त लग जाए आपको। अब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें पहले हम बिफोर और आफ्टर को लेंगे, एक बिफोर को और आफ्टर को। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले काम कौन सा हुआ हम उसको पहले करेंगे यानी कि पास्ट परफेक्ट। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, तो पहले वाले को ध्यान से समझिए। बिफोर वाला जो है तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था यानी कि मरीज पहले मर चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड से पहले यानी कि बिफोर। अब बिफोर के बाद जो सेंटेंस हम लगाएंगे वह पास्ट इंडिफिनिट में लगाएंगे। देखिए कि हमने लिख दिया है पास्ट परफेक्ट लगेगा, फिर बिफोर लगेगा, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट लगेगा यानी कि डॉक्टर के आने तो हो जाएगा द डॉक्टर केम,
ठीक, मेरे पहुंचने से पहले, पहले है, ध्यान दीजिएगा, पहले रहेगा यानी कि बिफोर। तो कैसे करना है, जो काम पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाएंगे। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, यानी कि जब मैं पहुंचा तो उसके पहले ट्रेन छूट चुकी थी, चली गई थी। तो हो जाएगा द ट्रेन। अब जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, द ट्रेन हैड, अब छूटना का मतलब होता है डिपार्ट, तो हो जाएगा डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, पहले यानी कि बिफोर हो गया। मेरे पहुंचने का ये पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे तो हो जाएगा आई रीच का हो जाएगा रीच्ड, यानी कि सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग है, यहाँ है आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, तो जब के बाद रहे तो जो काम बाद में हो उसे पहले लिख लीजिए। यही लॉजिक है, थोड़ा सा समझिएगा। जो काम बाद में हो उसे पहले लिखना है और जो काम पहले हो उसे पहले लिखना है, यानी कि पहले वाले में जो काम पहले हो उसे पहले लिखना है और जो काम बाद में हो उसे पहले लिखना है। बाद में कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया, यानी कि मरीज मरा बाद में, पहले डॉक्टर आ गया था, तो मरीज मर गया, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, यानी कि हो जाएगा द पेशेंट डाइड। द पेशेंट डाइड। आफ्टर के बाद जो यूज करेंगे वो पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद, यानी कि द डॉक्टर हैड के साथ कम का थर्ड फॉर्म कम ही होगा। राधिका के आने के बाद मैंने खाना खाया। अब देखिए के बाद है तो राधिका आ गई, उसके बाद मैं खाना खाया। सबसे पहले काम कौन सा हुआ, राधिका आ गई, तो राधिका जब आ गई तो इसको पास्ट परफेक्ट में, और मैंने खाना खाया इसको पास्ट इंडिफिनिट में। आई टुक द फूड, यहाँ खाना का ईट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि खाना खाया नहीं लिया जाता है। आई टुक द फूड आफ्टर राधिका केम। आफ्टर राधिका केम। ठीक, समझ में आया। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ज्यों ही उसने अपना कार्य समाप्त किया वह पढ़ने चला गया, तो निश्चित रूप से यह कार्य समाप्त हुआ है तभी वो पढ़ने गया है, तो इसका मतलब कार्य समाप्त हो चुका था तभी तो वो पढ़ने गया, तो ये परफेक्ट में रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। एज सुन एज ही हैड समाप्त करना का मतलब होता है फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क। वह पढ़ने चला गया। अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, ये सीक्वेंस है और यही कंडीशनल सेंटेंस है और यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन में। ही एज सुन एज ही हैड फिनिश्ड हीज वर्क, कामा लगा देंगे। ही वेंट, देखिए पास्ट इंडिफिनिट में मैंने किया, ही वेंट टू रीड या ही वेंट टू स्टडी। जब मैं वहां पहुंचा क्रिकेट प्रारंभ हो चुका था। जब मैं वहां पहुंचा क्रिकेट प्रारंभ हो चुका था, यानी कि दूसरा सेंटेंस देखिए, क्रिकेट प्रारंभ हो चुका था, शुरू हो चुका था, यानी कि जब मैं पहुंचा उसके पहले क्रिकेट शुरू हो गया था, मैं बाद में पहुंचा, तो इसमें एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में रहेगा और एक सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। तो जो कंप्लीट हो जाएगा वह पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो कंप्लीट नहीं होगा वह पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा। अब देखिए यह कार्य पहले हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में और यह पास्ट इंडिफिनिट में, तो जब
यानी कि व्हेन मैं वहाँ पहुँचा, आई रीच्ड देयर, क्रिकेट प्रारंभ हो चुका था, यानी कि क्रिकेट हैड स्टार्टेड। विनय इसके पहले दिल्ली नहीं गया था, तो विनय नहीं गया था, या था, ई थी, ये थे पास्ट परफेक्ट। विनय हैड नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर। तो ये पास्ट परफेक्ट का टोटल ऑपरेशन था, नहीं? तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।